नांदेड़ शहर में बैतुल उलूम शिक्षण संस्था नैयाबादी नांदेड़ के तहत चलने वाले सानवी स्कूल में रिकॉर्ड चोरी, जालसाजी और मुबैना तौर पर गैर मुल्की अफराद को जाली तालीमी दस्तावेजात फराहम करने का एक संगीन मामला सामने आया है। इदारे के सेक्रेटरी अब्दुल रज़्ज़ाक बिन अब्दुल जब्बार की जानिब से जारी प्रेस नोट में इस पूरे मामले की तफसीलात पेश करते हुए नांदेड़ के जिला एसपी से फौरी और गैर जानिबदाराना कार्रवाई का मुतालबा किया गया। प्रेस नोट के मुताबिक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जुर्म नंबर 346-226 के तहत स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल ज़मीर और क्लर्क सलमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्कूल के 1987 से लेकर अब तक के अहम रिकॉर्ड, रजिस्टर, ऑडिट, दस्तावेज़ात, तलबा के टीसी और दीगर तकरीबन 65 अक़साम के सरकारी रजिस्टर चोरी कर लिए। इदारे का इल्ज़ाम है कि मज़कूरा मुल्ज़िमान ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अफराद को गुज़िश्ता तारीख़ों में जाली टीसी और लिविंग सर्टिफिकेट जारी किए हैं और इन्हें रजिस्टर में रद्दोबदल करके इन्हें भारतीय शहरियत दिलाने की साजिश की। प्रेस नोट में दावा किया गया है कि मुल्ज़िमान गुज़िश्ता 7 ta 8 माह से मफरूर थे। उन्होंने ज़िला अदालत नांदेड़, हाई कोर्ट और बादियाज़ा सुप्रीम कोर्ट में क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत के लिए दरख्वास्तें दायर की थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इदारे ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि इस संगीन मामले में तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मुनासिब तरीक़े से रिमांड की पैरवी नहीं की, जिससे मुल्ज़िमान को जल्द ज़मानत मिलने का रास्ता हमवार हो सकता है। प्रेस नोट के जरिए जिला एसपी से मुतालबा किया गया कि इस मामले की संगीनी को देखते हुए तफ्तीशी अफसर को फौरी तब्दील किया जाए और स्कूल के तमाम अहम रिकॉर्ड जल्द अज जल्द जब्त करके मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए ताकि सरकारी नुकसान और मुबैना जालसाजी के इस मामले की हकीकत सामने आ सके। ये प्रेस नोट एडवोकेट NG खान की जानिब से जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। ये पत्रकार परिषद हमारे जो बैतुल उलूम शिक्षण संस्था है उसके जो सेक्रेटरी साहब है अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, उनके जो नांदेड़ के जो पुलिस अधीक्षक साहब है उनसे कुछ मांगनी है और उनके नाक के नीचे भाई पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है उसकी ये मालूमात देने के लिए ये पत्रकार परिषद हमने बुलाया वाला है। और जो मेरे जो क्लाइंट है अब्दुल रज़्ज़ाक साहब सेक्रेटरी, तो उनका इसमें ऐसा बताना है कि पहले शुरू तो ये जो FIR रजिस्टर होने वाली है 346/2025 16/9/2025 को ये FIR रजिस्टर हुई। 2 इसमें अभियुक्त है और उसमें अब्दुल ज़मीर और सलमान चौस ऐसे 2 जनों के नाम है उसमें आरोपी के। और उसमें जो पुलिस ने गुनाह रजिस्टर करे वाली है उसमें 316(2) और 3(5) और 316(5) यानी कि ये BNS की धाराएं हैं। और जो पुरानी जो अपनी IPC है उसके अंदर 420 और 409 और 34 की धाराएं हैं। तो जब ये जो गुनाह रजिस्टर होने वाला है तो ये जो अब्दुल ज़मीर है इन्होंने ये बैतुल उलूम शिक्षण संस्था जो है उसके माध्यम से जो शाला है चालू है माध्यमिक शाला, तो उसमें जो हेडमास्टर है अब्दुल ज़मीर और उसमें जो क्लर्क है सलमान चौस, ये दोनों के बारे में ये गुनाह रजिस्टर हुआ। तो गुनाह रजिस्टर है जो है उप शिक्षण अधिकारी जो है जिला परिषद नांदेड़, इन्होंने गुनाह रजिस्टर करे वाले हैं। और क्यों करे वाले हैं तो इसमें कैसा है मालूम क्या, ये जो संस्था का इसमें बहुत महत्व का जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें 1987 से जो रिकॉर्ड है संस्था का, तो वो संस्था का रिकॉर्ड है अचानक से गायब हो गया। तो इसमें सबसे पहले अप्रैल 2025 के महीने में जो पुणे के जो आयुक्त साहब है उन्होंने शाळे जो स्कूल है स्कूल की मान्यता को रद्द करे, जिसकी वजह से जो हेडमास्टर है और क्लर्क है ये लोग चिड़ में आ गए। और चिड़ में आने के बाद क्या करे, उन्होंने जो संस्था का रिकॉर्ड ऑलरेडी उन्होंने पहले से कॉन्स्पिरेसी करके जो रिकॉर्ड को खत्म कर रहे थे। संस्था का रिकॉर्ड बोले तो ऐसा 2-4 नहीं है, 2 अलमारी भर के जो कपाट है, आवक जावक रजिस्टर है, ऑडिट है और जो गवर्नमेंट का जो जो शासन के जो फंड आए वाले है, जो स्कीम के अंदर फंड आए वाले है उसके पूरे ऑडिट सालों साल से जो पूरा जुना रिकॉर्ड है वो है। और उसके बाद जो बच्चों के जो भी 1987 से बच्चे वहां पे पढ़ाई करते थे, पुराने ओल्ड बच्चे, उनके टीसियां है, निर्गम उतारे है, जो भी ओल्ड रिकॉर्ड जो भी स्कूल के अंदर रहता है वो टोटल रिकॉर्ड है उसमें रिकॉर्ड है। और वो 2 कपाट भर के 2 अलमारी भर के रिकॉर्ड है उसके अंदर था। जब ये सब बातें मालूम हुए और इसमें कुछ जो संस्था के जो सेक्रेटरी है उनको ये भी बातें मालूम हुए कि भाई कुछ बोगस लोगों को भी उसके अंदर निर्गम उतारों में है उनका जो जन्म स्थान बताने की जो कोशिश करे वाले है उसके अंदर
जैसा कि आप समझो अगर कोई कि नहीं घुसखोरी अगर होंगे अपने नांदेड़ के अंदर, तो उनको जो बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चों को कि नहीं यहाँ का जन्म पैदा हुए वाला है बोल के कुछ निर्गम उतारे बताए, और वो निर्गम उतारों के माध्यम से बच्चों की पट पड़तालनी में जो संख्या बढ़ाते वो संख्या बढ़ाए, जिसकी वजह से शासन की स्कीम और शासन का कि नहीं पैसे का कि नहीं अपार हो। तो इसके वास्ते जो भी ऑडिट लगता तो ऐसे ही कि नहीं कम से कम जो 59 तरीके के जो कि नहीं रजिस्टर है वहां पे, और वो भी पुराने, जैसे तो वो पूरे पुराना रिकॉर्ड, दो अलमारी भर के जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड है कि नहीं ये दोनों हेडमास्टर और क्लर्क ये इन्होंने कि नहीं गायब कर दिए। अब इसके बारे में जब गुना एफआईआर रजिस्टर हुआ तो सबसे पहले आरोपी लोग जो हेडमास्टर है और जो कि नहीं क्लर्क है, दोनों सबसे पहले कि नहीं नांदेड़ के सेशन कोर्ट में आए, और सेशन कोर्ट में आने के बाद कि नहीं उन्होंने एंटीसेप्टरी जो बेल अटकपुर जामीन के लिए कि नहीं बोले, तो वो उसमें कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि नहीं उनको कि नहीं उनकी जमानत को रद्द कर दिया। जमानत रद्द करने के बाद कि नहीं ये लोग क्या करे, हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने ना इनको सबसे पहले कि नहीं देखा कि भाई डॉक्यूमेंट जो है, जो रिकॉर्ड है वो महत्व का है, और ये रिकॉर्ड है कि नहीं अगर इनको अगर कुछ टाइम दिया जाएगा और ये खुद से अगर लाके अगर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इनकी एक नहीं जमानत दी जाएगी। इस कंडीशन पे एक नहीं कोर्ट ने क्या करा, उनको एक नहीं सबसे पहले जमानत दिया। तो जमानत देने के बाद भी ये लोगों ने क्या करे, जमानत का एक नहीं गैर फायदा उठाए, पुलिस को भी कोऑपरेट नहीं करें, और जो संस्था का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड एक नहीं दिए। तो कोर्ट ने टाइम टू टाइम उनको टाइम बढ़ा के दिया, मगर लास्ट में एक नहीं हाई कोर्ट ने क्या करा, उनको जो रिकॉर्ड नहीं दे रहे, और रिकॉर्ड नहीं दे रहे बोल के कि नहीं उसमें कि नहीं कोर्ट ने उनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया। और उसमें कोर्ट ने बोला कि ये जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो स्कूल का रिकॉर्ड है, जो बच्चों का विद्यार्थी का जो पढ़ के चले गए उनका, और जो अभी रनिंग में जो बच्चे पढ़ रहे उनका, तो ये बहुत महत्व का है, और इसके लिए उनकी कस्टडी पुलिस की बहुत जरूरी है, ये मेंशन करते हुए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने उनको कि नहीं कोर्ट ने जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर हमको 2 हफ्तों का कि नहीं हमको टाइम दो, तो कोर्ट ने वहां पे भी उनको कि नहीं रिलीफ दिया कि भाई 2 हफ्ते तक तुमने दे देना, नहीं अगर दिए तो तुम्हारी जमानत रद्द हो जाएगी। अब उसके बाद भी ये लोग क्या करें मालूम, कि हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का ऑर्डर होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है कि एंटीसेप्टरी बेल दाखिल करे। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब वहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि भाई ये पूरे संस्थे का रिकॉर्ड है, और कुछ जो बच्चे हैं 4 से 5 बच्चे हैं, तो कोई 4 से 5 जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ अफिडेविट फाइल करे वाले थे कि भाई हमारा 1 साल, कोई 9वीं क्लास में था, कोई 10वीं क्लास में था, तो हमारा 1 साल जो है वेस्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने खाली सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे बच्चों का साल वेस्ट हो गया वाला है, और इतना महत्व का जो डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड वो एक नहीं ये लोग वापस नहीं कर रहे। तो कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जमानत को है ना रिजेक्ट कर दिया, और वो 23/4/2026 को है ना उनकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द हो गई। अब ये जमानत रद्द होने के बाद भी ये लोग कि नहीं क्या करें, एब्सकॉन्ड रहे। एब्सकॉन्ड यानी कि कम से कम जब गुना एफआईआर रजिस्टर हुआ 16/9/2025 को, जब से लेके आज जो ये लोग है कि नहीं आज पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए, तो अरेस्ट होने के बाद तक यानी कि कम से कम आज 7 महीने का तो टाइम पीरियड हो रहा। 7 महीने से इन्होंने ना पुलिस को कोऑपरेट करे, यहां तक कि हमने देखे कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो इन्होंने एलिगेशन पुलिस पे करे। मैं पुलिस अधीक्षक साहब को कि नहीं मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस के ऊपर ये आरोपियों ने एलिगेशन करी कि संस्था का रिकॉर्ड जो है पुलिस ने लेके चले गई। इतना तक वो हाईकोर्ट के अंदर है कि उन्होंने फॉल्स एलिगेशन पुलिस के ऊपर किए। तो आज है कि नहीं जब उनको अरेस्ट किया गया, आज उनको अरेस्ट करने के बाद है कि नहीं कैसा है कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं पुलिस अधीक्षक साहब को खास ये जो पत्रकार परिषद लेने का जो मकसद है हमारे जो सेक्रेटरी साहब है उनके तरफ से, तो ये बताने के लिए है कि भाई इतने गंभीर गुने के अंदर 2 अलमारी भर के जो रिकॉर्ड है संस्था के अलग अलग जो रजिस्टर है, ये सब रजिस्टरों को एक नहीं जब्ती करने के बजाय आज एक नहीं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने 4 दिन का पीसीआर, इतने गंभीर विषय के अंदर 4 दिन के पीसीआर के तहत एक नहीं कोर्ट को मांगनी करे। और कोर्ट में हमने देखे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई ऐसा लग रहा था कि जैसा है कि नहीं इनको है ना इनको जल्द से जल्द एमसीआर होना और जल्द से जल्द इनकी बेल हो जाना। तो हम है कि नहीं ये हमारे जो संस्था चालक है उनको एक नहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर गंभीर डाउट है। तो
तो ये डाउट की वजह से इनका एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस अधीक्षक साहब ने इसकी गंभीरता मैटर की देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको तत्काल बदलना चाहिए और इसके अंदर जो 2 अलमारी भर के जो रिकॉर्ड है वो जब्ती होना बहुत जरूरी है। अगर जब्ती नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में जो रिकॉर्ड से जो त्रुटियां आने वाली है, जो हजारों बच्चे पढ़ के यहाँ से चले गए, उनके आने वाले दिनों में उनका रिकॉर्ड उनको नहीं मिलने वाला है। तो इसकी ये प्रकरण की बहुत ज्यादा गंभीरता है। पुलिस अधीक्षक साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उनको डाउट है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेयरली इसमें काम नहीं कर रहे, तो तत्काल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदला जाए।